स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वृद्धि एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को चेक करें, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी मैक्स टर्म एंड मिन टर्म्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मिन टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कैनोनिकल नॉर्मल फॉर्म में जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसको हम मिन टर्म्स बोलते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट टर्म्स का सम होता है। तो मिन टर्म क्या होती है? हमारी प्रोडक्ट टर्म्स विच कंटेन ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मीन्स या तो वो नॉर्मल फॉर्म में हो, मीन्स अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, या फिर वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी प्रोडक्ट टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए और वो प्रोडक्ट टर्म का सम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मिन टर्म। जैसे मान लिया हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, एंड ऑपरेशन क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। देयर आर पॉसिबल 4 conditions, 4 combinations that are 0 0 0 1 1 0 and 1 1। मिन टर्म में हम 0 को क्या लिखते हैं? मिन टर्म में हम 0 को कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो 0 0 को हमने क्या करा है? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल की तरह, मतलब उसको अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं और 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं। तो 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिया और 1 को अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिया। 0 1 ए कॉम्प्लीमेंट बी, 1 0 ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड 1 1 इज ए डॉट बी। तो एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब हम इसमें चेक करेंगे कि सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है। यस, यहाँ पर हमारे सारे वेरिएबल प्रेजेंट्स हैं और ये हमारा कौन सी टर्म है? प्रोडक्ट टर्म का सम हो रहा है। इसमें सिंगल इंडिविजुअल टर्म को हम क्या बोलेंगे? मिन टर्म बोलेंगे। और ये हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? स्मॉल एम से। हमारा मिन टर्म स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होता है और सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। ये हमारा आगे चल के मैप में यूज होने वाला है। नेक्स्ट इज मैक्स टर्म। मैक्स टर्म मैंने आपको बताया था, हमारा मैक्स टर्म होता है पॉज फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। मीन्स वेरिएबल्स का सम का प्रोडक्ट होता है, वो हमारा क्या होता है? मैक्स टर्म होता है। मैक्स टर्म इज डिफाइंड एज सम टर्म विच कंटेन ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो। हमारा क्या होता है? मैक्स टर्म सम टर्म होता है। सम टर्म जैसे एग्जांपल में देखो, ये हमारी कौन सी टर्म है? सम टर्म है। अब ये हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? 0 हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है इसमें? अनकॉम्प्लीमेंट से। और 1 हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? कॉम्प्लीमेंट से। तो 0 हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? अनकॉम्प्लीमेंट से। और उसमें क्या होता था? मिन टर्म में 0 हमारा किससे रिप्रेजेंट होता था? कॉम्प्लीमेंट से, और इसमें अनकॉम्प्लीमेंट से। और ये किसका टर्म होता है? सम टर्म होता है। तो हम 0 0 को कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी। 0 1 को हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस 1 को क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। 1 0 को ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड 1 1 को ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो कितनी मैक्स टर्म्स होंगी हमारे पास? 2 की पावर n। मीन्स n हमारी वैल्यू क्या है? 2। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 मैक्स टर्म हमें 2 वेरिएबल से मिलती हैं और 3 वेरिएबल से हमें 8 मैक्स टर्म्स मिलती हैं। और हम इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ मिन टर्म। और ये किससे डिनोट होता है? ये हमारा कैपिटल M से डिनोट होता है और पाई से डिनोट होता है। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हमारा के मैप में यूज़ होता है। कैसे हम के मैप के थ्रू वेरिएबल्स को मिनिमाइज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिए हैं? 4 वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी, अब मिन टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उनके कॉम्बिनेशंस को, और मैक्स टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ए बी सी डी लिए हैं तो कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। मीन्स कितने वेरिएबल्स हैं? 2 की पावर 4। तो वेरिएबल्स कितने हैं? 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे। तो ये कितने कॉम्बिनेशन है टोटल? 16। तो हम डी से स्टार्ट करते हैं। 0 1 0 1 0 1 0 1 अप टू 15। 0 से स्टार्ट हो रही है ये वैल्यूज़ और 15 तक है। फिर क्या लिखेंगे? 0 0 1 1 0 0 1 1। देन बी में 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0,
4 टाइम्स 1, देन 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1। तो टोटल ये हमारा क्या वैल्यू है, डेसिमल वैल्यूज़ क्या होगी इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, डेसिमल वैल्यू 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड लास्ट 15। तो हम इसमें मिन टर्म्स में कैसे स्मॉल m से हम डिनोट करते थे मिन टर्म को, और उसका क्या होता था, प्रोडक्ट टर्म होता था। प्रोडक्ट टर्म मैंने आपको बताया था कि जो 0 होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगा और जो 1 होगा वो हमारा अनकॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने क्या लिखा है, इसको स्मॉल m से डिनोट किया है विद द डेसिमल वैल्यूज़, और ये जो है हमारी वैल्यू क्या है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की 0 0 0 0 है। तो प्रोडक्ट टर्म कैसे लेंगे हम इसमें, a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, d कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही जैसे अगर वैल्यू हमारी 0 0 0 1 है तो क्या लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, और 1 को क्या लिखेंगे हम मिन टर्म में, d लिखेंगे, और मैक्स टर्म में क्या लिखते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट, और मिन टर्म में अनकॉम्प्लीमेंट। और मैक्स टर्म में क्या होता है हमारा, कैपिटल M से डिनोट होता है। तो कैपिटल M से हमने इसको डेजिग्नेट किया है, और इसमें टर्म्स कौन सी होती हैं, हमारी सम टर्म्स होती हैं। और क्या बताया था, मिन टर्म्स जो होती हैं हमारा, मैक्स टर्म जो होता है हमारा मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अगर हम चेक करें तो a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, d कॉम्प्लीमेंट को अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ से हमारी क्या वैल्यू आती है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या है वो हमारी मैक्स टर्म वैल्यू है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हमारी मैक्स टर्म होती है। और मिन टर्म्स मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉम्प्लीमेंट है वो 0 होगी और जो अनकॉम्प्लीमेंट होगी वो 1 होगी। तो जैसे लाइक एन एग्जांपल, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट बी सी। अब अगर इसको हमें मिन टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, क्या होगी, a कॉम्प्लीमेंट की 0 और जो अनकॉम्प्लीमेंट है उसको 1, और फिर हम इसको, इसकी वैल्यू क्या है, देखो 0 0 0 0 0 0 कहाँ है, ऊपर यहाँ पर। 3 वेरिएबल्स के लिए हम a को हाइड कर देंगे। 0 0 0 क्या है, m0, और 0 0 1 कहाँ पर है, सेकंड m1, देन 0 1 1 कहाँ पर है, थर्ड m3। अब इसको हम अगर बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, लाइक 0 1 1 है हमारी वैल्यू, तो क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, और 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से। तो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 2 प्लस ये क्या होता है, 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है तो 1। तो वैल्यू क्या आई उसकी 3। तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, m3 से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिसको भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम लॉजिक गेट्स क्रिएट करते हैं और कैसे हम लॉजिक गेट्स के थ्रू एक्सप्रेशन को क्रिएट करते हैं।